हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हैमिल्टोनियन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हैमिल्टोनियन क्या होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी यानी पी स्क्वायर अपॉन 2m ये टर्म, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में कौन कौन सा टर्म होता है ये डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और एक है आपके पास म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी को बोला जाता है रिसीडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक एनर्जी। और ये जस्ट हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। फिर इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एलएस एंड जे कपलिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर एटम है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, तो इसका मतलब है कि एटम के पास ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, अपने डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, राइट। ओके, सो एक रफ हमने यहाँ पे बना लिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बात करें हैमिल्टोनियन की, तो हैमिल्टोनियन बेसिकली क्या होता है, टोटल एनर्जी। इन क्वांटम मैकेनिक्स हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाता है और क्लासिकल मैकेनिक्स में ये होता है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में कौन सा टर्म आता है, काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ओके, फिर तीसरे की, एंड सो ऑन। तो अगर एन इलेक्ट्रॉन है तो सबका ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। सो हाफ एम बी स्क्वायर जो है बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पी जो होता है वो होता है कितना, एम वी। तो इसका मतलब है वेलोसिटी अगर निकाले यहाँ से तो हो जाएगा लीनियर मोमेंटम अपॉन मास। तो यहाँ पे आ जाएगा वी वन, तो ये हो जाएगा पी वन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू एम, ठीक है, प्लस हाफ एम पी टू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, फिर हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा एम पी थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ से एम कैंसिल, यहाँ से एम कैंसिल, यहाँ से एम एक पावर आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एम स्क्वायर होगा और यहाँ एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 1/2m, अंदर बचेगा पी वन स्क्वायर, पी टू स्क्वायर, पी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 1/2m, और ये आ गया समेशन पी आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 टू, मान लो एन इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन में एक पार्ट होगा जो कि होगा काइनेटिक एनर्जी पार्ट, और ये काइनेटिक एनर्जी पार्ट जो है अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2m, तो बाहर है, इसको बाहर लिख देते हैं यहाँ पे 1/2m। ये हो गया आई इज इक्वल टू 1 टू, अगर n इलेक्ट्रॉन है तो सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। सो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी टर्म। फिर पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं v। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये 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 इलेक्ट्रॉन है, राइट, इस तरीके से है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल है। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होगा, प्लस जेड ई, है ना, जितना एटॉमिक नंबर है, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियर का जो चार्ज होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा मल्टीप्लाइड बाई एक प्रोटॉन का चार्ज, दैट इज ई प्लस ई। तो इसलिए हो जाएगा न्यूक्लियर का चार्ज प्लस जेड ई। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे ये, सभी के ऊपर न्यूक्लियस एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, को हम लोग नाम दे लेते हैं 1 सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी या इलेक्ट्रो 1 सेकेंड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके कारण? यह है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियस प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फिर ओके, फिर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, वो कैसा फोर्स होता है? वो फोर्स होता है रिपल्शन, यानी प्रतिकर्षण बल होगा। तो इसका मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी में एक कंट्रीब्यूशन और आएगा, और वो होगा आपके पास म्यूचुअल रिपल्शन, म्यूचुअल, या इसी को हम लोग फेमस है ये इस नाम से रिसीडुअल इंटरैक्शन। म्यूचुअल इंटरैक्शन, और किसके कारण? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, म्यूचुअल इंटरैक्शन या म्यूचुअल रिपल्शन बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, जैसे म्यूचुअल बोल दिया तो मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। ओके, फिर इसके बाद इसमें होता है कि जो अपोजिट स्पिन, मतलब अगर पैरेलल स्पिन है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पैरेलल स्पिन अगर है इलेक्ट्रॉन का तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है स्पिन स्पिन कोरिलेशन की वजह से भी एक एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक एनर्जी क्या होगी? इंट्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन में क्या क्या आएगा? एक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा। फिर म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो। फिर स्पिन स्पिन, सेम अगर स्पिन इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरेलल स्पिन है, जैसे प्लस हाफ, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर प्लस हाफ एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है और एक स्पिन है इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ वाले को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी हो गई। ठीक है, और एक एनर्जी और होती है जिसको हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो स्पिन ऑर्बिट क्या होता है? अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या होगा हमारे पास? सिंगल इलेक्ट्रॉन में हमारे पास होगा ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, इस पाथ को फॉलो करेगा सर्कुलर ऑर्बिट को। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिट को फॉलो करेगा तो ऑर्बिटल मोशन होगा। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे नहीं जाएगा ऑर्बिट में, बल्कि ये क्या करेगा? मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस इसको यहाँ पे क्या करेगा? ये अपना स्पिन करेगा, है ना, स्पिन भी करेगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस एक्सिस के अबाउट स्पिन करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से एक्सिस पास करे उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। जैसे हमारे पास अर्थ का मोशन है प्लेनेट के अबाउट, अर्थ का मोशन है सन के अबाउट, सॉरी, अर्थ का मोशन जो सन के अबाउट होता है तो वो इलिप्टिक ऑर्बिट में ऐसे मोशन भी करता है और स्पिन भी करता है। ठीक है, यहाँ पे सन है और यहाँ कहीं आपका अर्थ है, तो ये अर्थ का पाथ है ना, इलिप्टिक ऑर्बिट में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा और स्पिन भी करेगा। इस एक्सिस से पास करता है तो स्पिन भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का दो होगा, एक ऑर्बिटल मोशन होगा, एक स्पिन मोशन होगा। ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम होगा, स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल मोशन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, और हमें पता है एक्सपेरिमेंटली कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ऑर्बिटल मोशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है
ऑर्बिटल मोशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किससे इंटरेक्ट करे, ये इंटरेक्ट करे म्यू एस से, ये किससे इंटरेक्ट करे, म्यू एस से। तो इसी को बोला जाता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है और स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मॉडिफाई होती है, और वो मॉडिफिकेशन आपको किस में दिखेगा, वो दिखेगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी में मेन कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4। इसके अलावा और बहुत सारे टर्म होते हैं बट वो नेग्लिजिबल होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में और बहुत सारे टर्म आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारे पास यही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंसिडर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस हैविंग न्यूक्लियर चार्ज प्लस Ze सराउंडेड बाई एन इलेक्ट्रॉन। ओके, हमारे पास एक कोई एटम है जिसके पास n इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू क्या होगी, एटॉमिक नंबर से लेस देन और इक्वल होगी। अगर पॉजिटिव आयन है तो क्या होगा, लेस देन होगा, है ना। तो इसलिए लेस देन, अगर एटम है तो बराबर होगी। द इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट ए कोर ऑफ कंप्लीटली फिल्ड सबसेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस एंड पार्शियली फिल्ड सबसेल ऑप्टिकली एक्टिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास ये कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन अगर है आपके पास तो इसमें सबसे पहले ये न्यूक्लियस हो गया, फिर यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट n बराबर 1 ऑर्बिट, n बराबर 2 ऑर्बिट, फिर n बराबर 3 ऑर्बिट, n बराबर 4 ऑर्बिट। ओके, तो 1s2 पहली ऑर्बिट में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s2 इज कम्प्लीटली फिल्ड। ये वाले में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा प्लस हाफ स्पिन का और एक आएगा माइनस हाफ स्पिन का, ठीक है। फिर इस वाले ऑर्बिट में अगर हम देखें तो 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की भी हमें जरूरत है, ये 1s2 तो कम्प्लीटली फिल्ड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये वाला जो ऑर्बिट है जो कि p में हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है ना। इस वाले ऑर्बिट में n बराबर 2 में हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कम्प्लीटली फिल्ड होने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना है, एक तो इसमें है 2 और 2 इसमें है। ये जो 2s2 2p होगा वो कौन से बिलोंग करेगा, n बराबर 2 से। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ना। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, 2p2 वाले, 2p2 के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑप्टिकली इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1s और 2s के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो 1s और 2s में क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये 1s होगा, और यहाँ पे आपके पास 2s होगा, क्योंकि हमने ये n के लिए ड्रॉ किया हुआ है तो इसलिए n में यहाँ यहीं पे आपके पास 2s होगा, राइट, ठीक है। तो एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है, कोर इलेक्ट्रॉन मतलब जो एकदम न्यूक्लियस के पास रहेगा, कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 1s2, जो कि सपोज यहाँ पे है, फिर आपके पास है 2s2 यहाँ कहीं होगा, फिर उसके बाद 2p होगा, राइट। और ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन, ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे, जो आपके पास ये p में है, राइट। हैमिल्टोनियन ऑफ सच एटम्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो पार्ट होगा, एक होगा काइनेटिक एनर्जी पार्ट और एक होगा पोटेंशियल एनर्जी पार्ट। तो काइनेटिक एनर्जी पार्ट वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, पोटेंशियल एनर्जी पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी पार्ट में टोटल एक होगा आपके पास म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा, उसको बोलते हैं रिसीडुअल इंटरेक्शन, उसका जस्ट नाम है रिसीडुअल इंटरेक्शन। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसके कारण भी एक एनर्जी आएगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंटरेक्शन लग रहा है सब किस में पार्ट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि हम मोशन की बात करें तो मोशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म हमने लिख दिया है, p²/2m। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंटरेक्शन, इसका मतलब है ये कौन सा इंटरेक्शन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो वाला पार्ट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगेगा तो ये पार्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। फिर स्पिन स्पिन कोरिलेशन, यानी अगर पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और अगर एंटी पैरेलल मतलब एक का स्पिन अगर हाफ है दूसरे का माइनस हाफ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमारे पास है स्पिन ऑर्बिट कोरिलेशन, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन होगा। तो हमें पता है, 1 सेकेंड, तो हमारे पास है, तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अपने ऑर्बिट में चक्कर, तो ऑर्बिट हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिंपल यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो ये आपके पास ith इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज कितना होगा, -e। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Ze, और मान लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है, Ri है। तो हमें पता है कूलाम्ब फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलाम्ब फोर्स। सपोज एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी लेट से R है, तो फोर्स कितना लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ith वाले पे कितना फोर्स होगा, ith वाले पे फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1, तो मान लो ये Q1 है यानी Ze, ओके, और ये हो जाएगा E इज -e, तो माइनस रख देते हैं, तो माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। और R हो जाएगा आपके पास Ri का स्क्वायर, क्या गया, -Ze² अपॉन 4πε0 इंटू Ri स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास ith चार्ज पे, इस ith चार्ज पे न्यूक्लियस जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, जिस बल से उसको खींचेगा अपनी तरफ, वो कौन सा होगा, हो जाएगा -Ze² अपॉन 4πε0 Ri स्क्वायर, ओके। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, एक ith है, फिर jth है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, सबका निकालना है, मान लेते फोर्स F है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सबका समेशन Ze² अपॉन 4πε0 Ri स्क्वायर, है ना। F क्या हो जाएगा, समेशन Fi, जितने भी फोर्स है सबका समेशन कर दीजिए, I = 1 to n, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू, ठीक है, ओके। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है, ये जो वैल्यू है यही चीज है ना, कूलम्बिक फोर्स है ये, 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। फिर इसके बाद द म्यूचुअल रिसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो रिसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ith पार्टिकल jth है और यहाँ पे ith इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जितना भी पिंक से दिख रहा है सब इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस है। तो ये jth इलेक्ट्रॉन है, ये ith इलेक्ट्रॉन है, और मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी है, Rij है। तो इन दोनों के बीच में क्योंकि सेम चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, और वो कितना होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, और Q2 इस इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है -e अपॉन Rij का स्क्वायर। तो I और J में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन Rij स्क्वायर। यहीं पे समेशन लगा देंगे, I समेशन J लगा देंगे, तो हमें पूरे इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास टोटल रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा 1/4πε0 E स्क्वायर अपॉन Rij, ठीक। फिर इसके बाद है स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी। ये क्या होगा, पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन है और स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, प्रतिकर्षण करेंगे। और अगर आपके पास एक प्लस हाफ स्पिन का इलेक्ट्रॉन है और एक माइनस हाफ स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो वही चीज है, इसको बोलते हैं स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, ओके। फिर स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से आपके पास एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में टर्म इंट्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी। और ये बेसिकली कहाँ से आता है, ये आपका आता है, ये आता है आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से। ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का होगा, और ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का ही स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो इसी को बोला जाता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। देयर आर नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरेक्शन टर्म्स इंक्लूडिंग रिलेटिविस्टिक करेक्शन। एक टर्म ये भी है जो पोटेंशियल एनर्जी में
इंक्लूड होता है, बट ये टर्म स्मॉलर टर्म है, इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू एल एस एंड जे जे कपलिंग। तो अगर आपके पास लाइटर एटम है, अगर आपके पास लाइटर एटम है तो उस केस में लार्जर इफेक्ट क्या होंगे, तो हमारे पास टोटल 4 इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, दूसरा हो गया रिसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। रिसिडुअल मतलब जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लग रहा है, उसको रिसिडुअल बोलते हैं। फिर हमारे पास स्पिन स्पिन कोरिलेशन, अगर पैरेलल स्पिन है तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और अगर एंटी पैरेलल मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमारे पास है स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो अगर हम लाइटर एटम की बात करें तो उस केस में लार्जर इफेक्ट मतलब सबसे ज्यादा इन चारों इफेक्ट में कौन सा होगा? रिसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और स्पिन स्पिन कोरिलेशन। स्मॉलर इफेक्ट क्या होगा लाइटर एटम्स के लिए? स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो होगा स्मॉलर एटम के लाइटर एटम के लिए बहुत ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कौन सा होगा? ये रिसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और स्पिन स्पिन कोरिलेशन। सच एटम्स, ये जो एटम होते हैं लाइटर एटम्स होते हैं जिनमें कि लार्जर इफेक्ट आपके पास ये होता है और स्मॉलर इफेक्ट आपके पास ये होता है, इन एटम्स में सच एटम्स आर गवर्न्ड बाय एलएस कपलिंग। तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया एलएस कपलिंग। तो ये एलएस कपलिंग क्या होती है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स से, बट अभी जो है वो बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है कि एलएस कपलिंग किसके लिए लागू होगी? लाइटर एटम के लिए। ठीक है, एलएस कपलिंग किसके लिए लागू होगी? लाइटर एटम के लिए। और अगर आपके पास हैवियर एटम्स हैं तो उस केस में हैवियर एटम्स में ये स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक इंटरेक्शन इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ये ज़्यादा डोमिनेंट होगा। फॉर हैवियर एटम्स द स्पिन ऑर्बिट टर्म प्रिडोमिनेट्स ओवर अदर्स। स्पिन ऑर्बिट किसके लिए ज़्यादा होगा? हैवियर एटम्स के लिए। और जो हैवियर एटम्स होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं जे जे कपलिंग। सच एटम्स आर गवर्न्ड बाय जे जे कपलिंग। हैवियर एटम जे जे कपलिंग से गवर्न होंगे और लाइटर एटम आपके एल एस कपलिंग से गवर्न होंगे।